नमस्कार, हरियाणा की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई भी हंगामेदार रही। विपक्ष ने सदन में किसान और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया, जिस पर संबंधित मंत्रियों ने जवाब दिए। एक तरफ जहां विपक्ष लगातार प्रदेश में सुरक्षा बहाली की बात करता रहा, वहीं दूसरी तरफ मंत्री और बीजेपी विधायकों का साफ कहना था कि जो स्थिति 2014 से पहले प्रदेश में थी, वो अब नहीं है। अब प्रदेश में अपराध और अपराधियों पर लगाम लगी है। हालांकि इस बीच कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट भी किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सीएम नायब सिंह सैनी ने एक अनोखा उदाहरण पेश किया। सीएम सैनी एमएलए हॉस्टल से साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उनके साथ स्पीकर हरविंदर कल्याण, मंत्रिमंडल के सदस्य और कई विधायक भी साइकिल यात्रा में शामिल हुए। ये पहल नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विधानसभा की तरफ से आयोजित की गई थी। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि व्यायाम से इंसान एक्टिव रहता है। पीएम मोदी के आह्वान है कि फिट इंडिया, स्वस्थ इंडिया। जब हम योग और व्यायाम करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और जब स्वस्थ रहेंगे तो विकास की रफ्तार भी तेज होगी। युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि युवा हमारे देश की सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन नशा इस अनमोल संपत्ति को बर्बाद कर रहा है। क्योंकि जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, देश की तरक्की की बात करते हैं, तो ये न केवल एक युवा से या किसी परिवार से जुड़ा हुआ विषय है, बल्कि समाज से जुड़कर ये राष्ट्र निर्माण की तक उस सीढ़ी तक पहुंचता है। और ये सही है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार न केवल परिश्रम, बल्कि अगर वो युवा खास तौर पर अगर नशे से दूर रहेगा, तो निश्चित रूप से वो युवा भी तरक्की करेगा, परिवार भी तरक्की करेगा, और पूरा समाज के अंदर जब ये वातावरण होगा, सभी अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत होंगे, नशे से दूर रहेंगे, तो निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण ये कदम होता है। इस विषय में सरकार बहुत गंभीरता से कार्य कर रही है। समाज के विभिन्न वर्ग अलग अलग तरीके से समाज में जागरूकता लाने के लिए अलग अलग गतिविधियां करते हैं। हमारे साथ आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी इस यात्रा के अंदर रहे, बहुत सारे मंत्रीगण रहे, बहुत सारे विधायकगण रहे, और मैं समझता हूं ये एक संदेश पूरे समाज के लिए है। और इसी तरीके से हमने पिछले दिनों में जो युवा मामलों की एक समिति गठित की है हरियाणा विधानसभा में, जो कि इसके ऊपर मंथन करे, सरकार को और अच्छे सुझाव दे सके, जन भागीदारी इस नाते से बढ़े। तो आज का ये जो आयोजन है, ये भी उसी कड़ी में का एक उदय हरियाणा के माध्यम से पूरे हरियाणा के युवाओं को, आम नागरिकों को नशे के खिलाफ जागरूक करने का निरंतर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कार्य कर रही है। चाहे साइकिलोथॉन यात्रा हो, जिसमें लाखों की संख्या में हमारे युवाओं ने साइकिल यात्रा में भाग लिया, और चाहे हमारी मैराथन हो, जिसमें लाखों की संख्या में युवा इसमें भाग लेते हैं, और चाहे राहगिरी कार्यक्रम हो। विभिन्न इस प्रकार के कार्यक्रम कि आज हरियाणा के अंदर नशे के विरुद्ध एक जन आंदोलन खड़ा हुआ है, और हमारा युवा, हमारे नागरिक, बच्चों के माँ बाप इस मुहिम के अंदर जुड़ करके आज इसमें सहयोग कर रहे हैं। और मुझे लगातार इस बात को लेकर के कहते हुए, क्योंकि अभी पिछले दिनों हमने जो साइकिलोथॉन हिसार से शुरू किया था, उसका सिरसा में समापन हुआ था, घूम करके पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर गई थी। कल परसों में डबवाली के अंदर गया था। हजारों की संख्या में युवा इस नशे के विरुद्ध मैराथन के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया, और उसमें 5 किलोमीटर की मैराथन, 10 किलोमीटर की मैराथन और 20 किलोमीटर की मैराथन, हर युवा और हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उन सब ने इसके अंदर हिस्सा लिया है। महिलाओं ने हिस्सा लिया है। हमारे लिए बड़ी ये खुशी की बात है। और एक नशे के खिलाफ आम व्यक्ति एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा हो गया। हमारी सरकार सख्ताई भी कर रही है। अगर कोई व्यक्ति इसके अंदर नशा फैलाने का काम करता है, जो ऐसे लोग हैं, उनकी जांच करके या कोई शिकायत आती है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हम करते हैं।
सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई के दौरान पूर्व सीएम चौधरी बंसी लाल की जयंती पर उन्हें नमन किया। सीएम सैनी ने चौधरी बंसी लाल के योगदान को याद किया। सीएम ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मैं आज आपके माध्यम से हरियाणा के महान सपूत पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल जी का आज जन्मदिवस है। मैं इस अवसर पर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी बंसी लाल जी 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उनके 11 वर्ष से अधिक के कार्यकाल में हरियाणा का चहुमुखी विकास हुआ है, इसलिए उन्हें हरियाणा के निर्माता के रूप में सदा याद किया जाता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बीपीएल कार्ड को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार गरीब परिवारों के हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि बीपीएल कार्ड प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाकर सरकार ने पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि जब विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया कि कई गरीब लोगों के बीपीएल कार्ड नहीं बन रहे हैं, तो सरकार ने तत्परता दिखाते हुए स्वतः सत्यापन के लिए विशेष पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी परिवार स्वयं अपनी आय का विवरण दर्ज कर सकता है, जिसके आधार पर पात्रता निर्धारित की जाती है। ने सही जवाब दिया है, उसके ऊपर बताया भी है, क्योंकि यही वो लोग थे जी, माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ खड़े होकर के कितना हल्ला हो कर कहा गरीब व्यक्ति का कार्ड नहीं बन रहा। पहले तो ये बोलते थे, फिर माननीय अध्यक्ष जी हमने उसको ओपन कर दिया और ये बोल दिया कि स्वयं स्थापित इनकम भर दे, और उसके बाद हमारे अधिकारी चेक करके वेरीफाई करके उसको जिसका बीपीएल बनना है बीपीएल बनेगा, जिसका कटेगा कटेगा। यही मेरी स्टेटमेंट थी, परंतु इन्होंने कहा इतने कैसे बन गए, इतना रौला पाया जी यहाँ से। अब हमने उसका सर्वे करवाया, अब कह रहे क्यों कट गए जी। एक तरफ तो जो शेरवाड़ा साहब, ये ऑटोमेटिक पोर्टल में इनकम के साथ जुड़ा हुआ है। हमने जो वेरीफाई किया, हमारे अधिकारी वेरीफाई कर रहे हैं, तो उसकी माननीय अध्यक्ष जी इनकम कम वो ज्यादा आ जाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 1984 सिख कत्लेआम के पीड़ित परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी के ऐलान का दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी महासचिव जगदीप सिंह काहलो ने स्वागत किया है। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद जो सिखों का जेनोसाइड हुआ, जैसे सिखों को चुन चुन के कत्ल किया गया, तो इतने सालों के बाद दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के एलजी साहब ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पॉजिटिव सोच और उनके जो कत्ल हो गए थे उनके बच्चों को एज एजुकेशन में रिलैक्सेशन देके और सरकारी नौकरियां जो दी जा रही हैं दे दी गई हैं, और अब बाकियों की भी एप्लीकेशन जी वेरिफिकेशन चल रही है। इस तरह से हरियाणा सरकार ने कल एक फैसला किया, जो सीएम साहब माननीय नायब सिंह सैनी जी, जिन्होंने विधानसभा में बताया कि 121 लोगों का हरियाणा में जो कत्ल किया गया था, उनके बच्चों के लिए 121 परिवारों के बच्चों के लिए सरकारी नौकरी दी जाएगी। बल्लभगढ़ सेक्टर 58 थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली मथुरा आगरा हाईवे स्थित जेसीबी चौक पर एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। जानकारी के मुताबिक बल्लभगढ़ से पलवल की तरफ जा रहा एक बड़ा ट्रॉला लोहे की भारी भरकम प्लेटें लेकर हाईवे से गुजर रहा था। जैसे ही ट्रॉला फ्लाईओवर क्रॉस करके रेड लाइट की ओर बढ़ा, तभी अचानक ट्रॉले पर बंधी बेल्ट टूट गई और प्लेटें हाईवे पर गिरकर बिखर गई। तो वहीं अचानक प्लेटें गिरने से हाईवे पर पीछे से आ रहे वाहन चालकों ने फौरन ब्रेक लगाकर अपनी गाड़ियों को रोक लिया, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो वहीं मौके पर मौजूद जेसीबी चौक ट्रैफिक बूथ इंचार्ज अनिल कुमार ने बताया कि ट्रॉला अपनी लेन में चल रहा था, लेकिन प्लेटें गिरते ही जाम की स्थिति बन गई। तो 1.5 घंटे तक हाईवे पर जाम लगा रहा। आपको बता दें कि
सामान गिरने की वजह से यहां जाम बना रहा। तो ट्रैफिक बूथ इंचार्ज ने यह जानकारी दी। धीरे धीरे करके गाड़ियों की आवाजाही कराई गई जिससे कि लंबा जाम ना लगे। तो लोहे की प्लेटें ट्रॉला से गिर गईं जिससे लंबी कतार गाड़ियों की देखने को मिली। जाम की स्थिति पैदा हो गई, लेकिन ट्रैफिक बूथ इंचार्ज ने तत्परता दिखाते हुए धीरे धीरे करके जाम को हटाया। बल्लभगढ़ क्षेत्र के गांव मछावली के पास यमुना नदी में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां 44 वर्षीय व्यक्ति की नदी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शख्स अपने दोस्त को बचाने के लिए नदी में कूदा था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो दलदल में फंस गया और बाहर नहीं निकाल पाया। तो वहीं इस घटना से परिजनों के साथ साथ पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। तो वहीं थाना तिगाव पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान बदरपुर निवासी सतीश के रूप में हुई है, जो मूल रूप से जेवर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। सतीश जेबी नॉलेज पार्क कॉलेज की बस में परिचालक के पद पर कार्यरत था। तो दोस्त को बचाने के लिए नदी में शख्स कूदा, लेकिन वो दलदल में फंस गया और दलदल में फंसने की वजह से उसकी मौत हो गई। खबर नोहर से है, जहां पत्रकार मांगीलाल नायक पर हुए हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस कातिलाना हमले के विरोध में क्षेत्र के पत्रकार भी अब सड़कों पर उतर आए हैं। इसी कड़ी में पत्रकारों की एक बैठक संयुक्त पत्रकार संघर्ष समिति के बैनर तले सेन धर्मशाला में आयोजित हुई। वरिष्ठ पत्रकार विद्याधर मिश्रा और राजकुमार नागल के नेतृत्व में हुई इस बैठक में पत्रकारों ने मांगीलाल नायक और उसके परिजनों पर हुए कातिलाना हमले पर गहरा आक्रोश जताते हुए कहा कि क्षेत्र में लगातार पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं आक्रोशित पत्रकारों ने विरोध स्वरूप नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया, जहां संयुक्त पत्रकार संघर्ष समिति की ओर से ज्ञापन भी एसडीएम को दिया गया, जिसमें हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करने और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। तो पत्रकार मांगीलाल नायक पर हमला किया गया, कातिलाना हमला किया गया, उसके परिवारजनों को निशाना बनवाया गया। इस हमले में उनकी पत्नी और साली भी घायल है और मांगीलाल जी की तबीयत है वो बेहद गंभीर बनी हुई है। इस पूरे प्रकरण को लेकर जिस प्रकार क्षेत्र में पत्रकारों पे हमले बढ़ते जा रहे हैं, उनसे दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आ रही है, इसके आक्रोश रूप आज नौहर के पत्रकारों ने संयुक्त पत्रकार संघ संघर्ष समिति के बैनर तले ये जो आंदोलन किया है, इसमें नौहर पत्रकार संघ भी इनके साथ है और हमने एसडीएम को ज्ञापन भी दिया है कि ऐसे लोगों पे जो समाज के कंटक है उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पत्रकार अपनी सुरक्षा महसूस करे, क्योंकि विषम परिस्थितियों में है पत्रकार काम करता है। ऐसे में अगर पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है तो समाज का और वर्ग क्या सुरक्षित होगा, क्योंकि पत्रकार है समाज का आईना होता है और समाज में जो घट रहा है उसको शासन और प्रशासन तक लाने का कार्य ये पत्रकारों का होता है। ऐसे में अगर उन पर हमले होते हैं या उनसे ऐसी घटनाएं सामने आती है तो उनका मनोबल टूटता है। एक तरफ जहां सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बना रही है, वहीं दूसरी ओर लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही है जिससे पत्रकार वर्ग में आक्रोश है। आज हमने सभी पत्रकार साथियों ने एसडीएम महोदय के नाम मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है और मांग की है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कड़ा से कड़ा कानून है वो लाया जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए।
सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। चुलबुला पर जिसकी हर बात में खुल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। हरियाणा की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फरीदाबाद में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया है, जहां एक लाल रंग की तेज रफ्तार कार ने सड़क पर पैदल जा रही महिला को पीछे से टक्कर मार दी। बता दें कि घटना सेक्टर 9 के सामने बड़ौली पुल के पास की है, जहां टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला करीब 2 फीट ऊपर उछलकर पास में खड़े ऑटो से जा टकराई, जिससे महिला मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गई। तो वहीं स्थानीय लोगों और राहगीरों की मदद से महिला को तुरंत सेक्टर 8 स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं सूचना मिलते ही BPTP थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। कनीना उपमंडल के गांव कोटिया में एक ऑटो चालक धर्मेंद्र के घर में घुसकर अज्ञात हमलावरों ने सो रहे ऑटो चालक पर हमला कर दिया और शीशे में से गोली चलाई। तो ऑटो चालक के पैर में जाकर लगी और वो लहूलुहान हो गया। अज्ञात हमलावर गोली मारकर भाग गए। पीड़ित धर्मेंद्र ने बताया कि उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं है, वो अपने घर पर सो रहा था कि अचानक रात के 2:15 बजे एकदम से आवाज हुई और मेरे पैर में दर्द हुआ। मैंने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, वो उठी और लाइट जलाई तो देखा कि मेरे पैर में गोली लगी थी, पैर लहूलुहान था और वो मुझे सरकारी अस्पताल लेकर आई, जहां अभी इलाज चल रहा है। और कोई छत से आया और गोली मार के तीसरा में चला गया। शरीर ना तो कोई पैदल ना हमारे किसी से कोई झगड़ा है आज तक का, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। हमें खुद नहीं पता कैसे होगा। नहीं जी, मुझे किसी पर कोई शक नहीं, किसी से कोई झगड़ा ही नहीं है हमारा। रात को 2:15 बजे पूरी करनी थी। हम तीनों सो रहे थे, मैं, घरवाली, बच्चा, और अंदर घर में सो रहे थे। शीशे भी लगे हुए हैं। किसी ने छत पे चढ़ के छत पे शीशे में से गोली मार दी। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 10 साइबर आरोपियों के मामले में जिला पुलिस कप्तान वरुण सिंगला ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर, रुपए डबल करने के नाम पर 10 आरोपी पिछले लंबे समय से देश के कई राज्यों में लगातार इस तरह से अपने नेटवर्क को चला रहे थे।
इस मामले में पलवल के एक व्यक्ति की साइबर थाने में दी लिखित शिकायत पर ठगी होने पर शिकायत मिलते ही साइबर पुलिस की ओर से टीम गठित कर 1500 किलोमीटर दूर जोगबनी बिहार नेपाल बॉर्डर से अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 10 साइबर आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया। वहीं गिरफ्तार किए गए 10 आरोपियों में 27 मोबाइल, अलग अलग बैंकों की पासबुक और 5 एटीएम मौके से बरामद किए गए। इस मौके पर पकड़े गए आरोपी में एक नेपाल का, 6 राजस्थान के, 2 पश्चिम बंगाल और 1 मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ये सभी आरोपी कॉल सेंटर से फोन के माध्यम से लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा करते हैं। जी बिल्कुल, ये एक साइबर क्राइम जो हमारी जिला पलवल यूनिट है वो बहुत बड़ी सफलता एक मिली है। इसमें एक हर्ष कुमार पुत्र रवि प्रकाश निवासी मानपुर है, उनकी शिकायत पर उनको 21 जुलाई की उनकी एक शिकायत है एनसीआरपी पोर्टल पे आई थी, जिसमें 10,000 रुपए की ठगी से उन्होंने इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो है उसकी शिकायत की थी, जिस पर पुलिस द्वारा जांच की जा रही थी। और इसके अंदर हमें एक बड़ी सफलता मिलते हुए हमने बिहार के अंदर 10 लोगों का एक कॉल सेंटर जो चल रहा था उसका जो है भंडाफोड़ किया है और उसको पकड़ा है हमने। उसमें जो आरोपी हैं उसमें पूछताछ करने पर सामने आया कि उनमें से एक नेपाल से है, 6 राजस्थान के हैं, 2 पश्चिम बंगाल के और 1 मध्य प्रदेश के हैं। जो रेड के दौरान 27 मोबाइल फोन, अलग अलग बैंकों की 9 पासबुक, 5 एटीएम भी बरामद हुए हैं। हर साल की तरह इस साल भी देश भर के साथ साथ हरियाणा के रेवाड़ी में भी गणेशोत्सव की तैयारियां और गणपति जी के स्वागत को लेकर लोग बड़े उत्साहित हैं, जिन्होंने इस पर्व से 2 महीने पूर्व ही अपने घरों और मंदिरों में स्थापना के लिए बप्पा की आकर्षक प्रतिमाएं बुक कर ली थीं। राजस्थान के हस्तशिल्पकार रेवाड़ी में पिछले 20 वर्षों से गणपति जी की अद्भुत कलाकृतियों वाली मनमोहक प्रतिमाएं बनाने का काम कर रहे हैं। तैयार तो अब रंग पेंट करके फिर बाद में फिनिशिंग वगैरह सब अलग अलग करनी पड़ती है ना। जैसे पहले मैं वो मूर्ति बना दी, उसके बाद में रिपेयरिंग कर दिया, उसके बाद में शाइनिंग वगैरह सारी चीज करने के बाद में फिर बाद में इनको डिस्टमर दिला के पिला के फिर बाद में इसकी चमक वगैरह सब लगा के फिर बाद में ये रंग पेंट अलग से करते हैं। हमारे को हो गया कम से कम 4 महीना। ये बचपन से माँ बापों ने सिखाया, बचपन से यहाँ पे काम करते हैं। पूरा परिवार साथ में या मिलके रहता है, मिलके काम करते हैं। ये पीओपी की ज्यादा पसंद करते हैं, मिट्टी वाली कम लेते हैं, उनके पैसे ज्यादा होते हैं, इनके लिए लेते नहीं है। मूर्ति पीओपी की बनाते हैं तो वो पसंद करते हैं, उसमें चमक आती नहीं है इतनी। हरियाणा की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।